अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं मोहम्मद फ़ाहद। लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था, लोअर लिम्ब कंप्लीट कर ली था ऑलमोस्ट। हमने फुट की फीट बोन्स डिस्कस की थी, उनके फीचर डिस्कस किए थे। और लोअर लिम्ब में हमने जस्ट मसल्स पढ़े थे और उनकी अटैचमेंट वगैरह पढ़ी थी। अब हम प्लेक्सिस स्टार्ट करना है कि जो हमने लोअर लिम्ब में मसल डिस्कस किए थे, उन मसल्स को कौन सी नर्व्स जाके इनर्वेट करती है। वो उस वक़्त मैंने उधर इसीलिए नहीं बताया, वो थोड़ा-सा ट्रिकी हो जाता, एक रटा हो जाता जो कि आपको समझ ना आती। तो मैंने एक आसान तरीके से हमने अब प्लेक्सिस डिस्कस करना है। जो हमारी ह्यूमन बॉडी में 2 टाइप्स की नर्व्स होती हैं। क्रेनियल नर्व्स होती हैं और स्पाइनल नर्व्स होती हैं। क्रेनियल नर्व्स वो होती हैं जो हमारी ब्रेन से ओरिजिनेट होती है, उनकी इंसर्शन होती है, ठीक है? और स्पाइनल नर्व्स वो होती हैं जो हमारी वर्टिब्रा से, स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होती हैं। और हमारी जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो भी पेयर फॉर्म से होती हैं, और जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो भी पेयर फॉर्म से होती हैं। कुछ नर्व्स पेयर फॉर्म में होती हैं, कुछ नर्व्स में भी सिंगल में भी हो सकती हैं। तो जो हमारी ब्रेन की नर्व्स हैं, क्रेनियल नर्व्स, वो हमारी 12 हैं, 12 पेयर के होते हैं, 24 होते हैं। वो भी हम डिस्कस करेंगे जब हम स्कल की एनाटॉमी पढ़ेंगे, तो उधर आपको बताऊंगा उनकी ओरिजिन भी, उनकी इंसर्शन भी, उनके फंक्शंस भी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट्स हैं। और अभी हम डिस्कस करते हैं अपनी स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल कॉर्ड से हमारी यूनिट होती है, जो हमारी वर्टिब्राज हैं, वर्टिब्राज में बिटवीन स्पाइनल नर्व्स जाती है ब्रेन की तरफ से, ब्रेन स्टेम में। तो वहाँ से हमारी जो नर्व्स निकलती हैं, तो हमने फिर वो जो ब्रेन पूरी जो स्पाइनल कॉर्ड्स है, वो हमने उसको मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किए हुए हैं। हमने नेक के हिस्से में, थोरेसिक के रीजन के हिस्से में, हमने जो एब्डोमेन है उसके हिस्से में, फिर उन्हीं के तरीके से हमने उसको ना नाम दिया हुआ है। अब मिसाल दूँ, जिस तरह हमारे ये नेक का रीजन है, नेक में जो वर्टिब्राज है, उनके दिमाग स्पाइनल कॉर्ड है, नेक के वर्टिब्रा को हमने सर्वाइकल प्लेक्सिस कह देते हैं। प्लेक्सिस क्या है? प्लेक्सिस मीन कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व इज कॉल्ड प्लेक्सिस, ठीक है? जिस तरह हमने अपर लिम्ब में ब्रैकियल प्लेक्सिस स्टार्ट किया था, कि हमने अपर आर्म को, जो हमारी नर्व्स जा रही थी, जो उनके मसल्स को ओरिजिनेट कर रही थी, उसके बाद हमारा थोरेसिक रीजन हो जाता है। सी के भी 8 वर्टिब्रास होते हैं नेक के, सर्वाइकल कहते हैं नेक को, नेक के रीजन को, उसको एनाटॉमिकल नेम है। उसके बाद हमारा थोरेसिक आ जाता है, थोरेसिक हमारी ये कैविटी, इसमें हमारे 12 वर्टिब्रास आ जाते हैं, यहाँ से भी हमारी नर्व्स होती हैं, तो उसको हम थोरेसिक प्लेक्सिस कह सकते हैं। उसके बाद हमारा जो लंबर एब्डोमेन वाला रीजन आ जाता है, जो हमारे एब्डोमेन में जो हमारी वर्टिब्रास हैं पीछे बैक साइड पे पोस्टीरियरली, वहाँ पे जो नर्व्स आते हैं, हम उनको ना, जो हमारे एब्डोमेन से निकलती हैं स्पाइनल कॉर्ड से, हमने कंपार्टमेंट्स में ना डिफरेंट, मतलब खुद ही तकसीम किया हुआ है ताकि अपनी आसानी के लिए ना, तो उनके नाम याद है, तो उनको हम लंबर प्लेक्सिस कह देते हैं। लंबर प्लेक्सिस भी 5 आ जाते हैं, 5 वर्टिब्रास उसमें इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद हमारा सैक्रल प्लेक्सिस आ जाते हैं, जो हमारे लंबर के नीचे, जो हमारे हिप बोन में, यहाँ पे एंटीरियर पोस्टीरियर सिम्प्लिसिस पीबीओसिस, और पीछे सैक्रल जॉइंट जो बन रहा है, सैक्रो इलियो की जॉइंट, वहाँ पे हमारी जो मैंने आपको लोअर लिम्ब में दिखाया था वो बोन, सैक्रल प्लेक्सिस, वहाँ से भी हमारी 5 आती हैं। फिर उसके बाद कोसाइल्स हैं, वो ये सारी पेयर फॉर्म है। कोसाइल्स जो प्लेक्सिस है, वहाँ पे सिंगल फॉर्म की नर्व्स निकलती है की। तो अभी मैं आपको मिसाल के समझाता हूँ कि मिसाल के तौर पे, ये हमारा ना वर्टिब्रास हैं, ठीक है? ये हमारे वर्टिब्रास में, मैं सिर्फ समझाने के लिए, मेरी एक डायग्राम इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है? वर्टिब्रास, ठीक है? ये मीन्स हमारे जो सी के हैं, सर्वाइकल के, उसके भी 8 वर्टिब्रास आ जाते हैं हमारे। फिर थोरेसिक के जो वर्टिब्रास आते हैं, उसके 12 आ जाते हैं। फिर हमारे जो लंबर रीजन है, उसके भी 5 आ जाते हैं। जो हमारे सैक्रल रीजन है, उसके भी हमारे 5 आ जाते हैं। जो कोसाइज है, उसके हमें सिंगल फॉर्म में, जब हम सैक्रल प्लेक्सिस और लंबर को सैक्रल प्लेक्सिस जिसको करें, फिर मैं आपको बताऊंगा। सो तो अभी हम डिस्कस करते हैं अपना लंबर प्लेक्सिस। लंबर प्लेक्सिस क्या है? हमारा एब्डोमिनल वाला रीजन, ठीक है? लंबर प्लेक्सिस, ठीक है? लंबर प्लेक्सिस। अब लंबर प्लेक्सिस कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है? जहाँ पे थोरेसिक वर्टिब्रास हमारे एंड हो रहे हैं, उसके बाद हमारे एब्डोमिनल वाले रीजन स्टार्ट हो रहा है। अब ये पहला मैं ड्रा करता हूँ वर्टिब्रास, ठीक है? ये दूसरा वर्टिब्रास, ये तीसरा वर्टिब्रास, ये चौथा वर्टिब्रास, ये पांचवा वर्टिब्रास, और ये छठा वर्टिब्रास, ठीक है? जो एंड वाला है, आखिरी T11 है, और ये वर्टिब्रास हमारा जो T12 है, उसका लास्ट आखिरी वर्टिब्रास। उसके बाद हमारा थोरेसिक के बाद हमारा लंबर एब्डोमिनल वाला रीजन स्टार्ट हो गया, तो हम उसको वर्टिब्रास को L1 लंबर लंबर L1, L2, L3, L4 एंड L5। इनके दरमियान में, इन वर्टिब्रास के दरमियान में हमारी स्पाइनल कॉर्ड्स पाई जाती है, जो कि फोरामेना की मदद के थ्रू हमारी नर्व्स पास होती हैं, जो कि हमारी ब्रेन तक इंफॉर्मेशन लेकर जाती हैं, इंफॉर्मेशन कैरीज करती हैं, ठीक है? और जो हमारी T12 है, T12 यहाँ हमारी यहाँ पे, उसकी T12 यहाँ से निकलेगी, फिर L1 इस L1 के नीचे से निकलेगी वर्टिब्रास के, L2 इधर से निकलेगी। ये दोनों, ये पेयर्स फॉर्म में निकलेगी, एक राइट को निकलेगी, एक लेफ्ट को निकलेगी। और एक इधर से निकल गया L3, एक इधर से निकल गया L4, L4 के नीचे से चौथी, इधर से पांचवी, ठीक है?
इस तरह हमारी पेयर फॉर्म से निकलनी है। जो लेफ्ट वाली हैं वो लेफ्ट वाले हमारे जो मसल्स हैं लेफ्ट को जाके वो भी उनका भी सेम फंक्शन है, इधर भी उनका भी सेम फंक्शन, जो हमारे लेफ्ट एंड राइट साइड पे जो हमारे मसल्स हैं उनको जाके इनोवेट करती है। सो हमें आप डिस्कस करते हैं। ये तो मैंने आपको ओवरव्यू दिया है। हमारी टोटल हमारी जो वर्टिब्रास हैं सर्वाइकल से लेके हमारी कोसाइल तक 30 इनमें से जितने भी नर्व निकलते हैं टोटल मिला के 31 पेज फॉर्म में नर्व निकलती हैं। पेयर फॉर्म में एक राइट को एक लेफ्ट को, तो इस तरह 31 निकलती हैं। C8 हो गया, C के 8 मैं गिनवा देता हूँ। C8 हो गया, T12 हो गया, L5 हो गया, S के 5 और कोसाइल के 4। ये टोटल काउंट करके हमारे 31 बनते हैं। 31 की जो पेयर फॉर्म होती है वो आगे फिर हम निकलते हैं आगे राइट लेफ्ट को। इस वजह से हम राइट लेफ्ट दो नर्व्स निकलते हैं, उसको हम पेयर फॉर्म में निकलती है, जो मैंने आपको तरीका बताया। अभी हम अपना प्लेक्सिस स्टार्ट करते हैं। लंबर प्लेक्सिस, लंबर प्लेक्सिस में जो जितनी नर्व्स निकलती हैं टोटल 6 नर्व्स निकलती हैं हमारे लंबर प्लेक्सिस रीजन से। और उसकी नर्व की जो रूट्स हैं, जिस तरह हमने ब्रैकियल प्लेक्सिस में रूट ट्री जो मैंने आपको मिसाल दी थी समझाई थी, तो इसी तरह रूट्स 4 हैं हमारे लंबर प्लेक्सिस में, लंबर रीजन में, और उन रूट्स में से 6 नर्व्स निकलती हैं। अभी मैं ड्रा करता हूँ L1 वर्टिब्रास, L2 वर्टिब्रास, L3 वर्टिब्रास, L4 वर्टिब्रास एंड L5 वर्टिब्रास। ये हमारे 5 वर्टिब्रास हो गए, ठीक है। और इनको हमने 4 रूट्स में से 6 नर्व्स निकलनी है। 4 रूट्स, अभी L1 की एक रूट होगी, ठीक है, L1 की एक रूट होगी, L2 की दूसरी रूट होगी, L3 की तीसरी, L4 की 4। इन 4 रूट्स में से हमारी टोटल 6 नर्व्स निकलनी है। अभी हमने पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वर्टिब्रास ड्रा किया। वर्टिब्रास के बाद हमने ये हमारी रूट्स ड्रा करनी है। अब इन्हीं रूट में से आगे नर्व्स निकलनी है, और नर्व्स किस तरह हमने ड्रा करनी है वो एक फार्मूला है। जो L1 की रूट है, L2 की रूट है, L3 की रूट, जो L1 है उसमें से 2 फ्रॉम 1, ठीक है। 2 मीन कि 2 नर्व्स पहली रूट्स में से निकलेंगी, फिर 2 फ्रॉम 2, ये मैंने एक फार्मूला बनाया है। 2 फ्रॉम 2, 2 नर्व्स 2 रूम में इस 2 से निकलेंगी, ठीक है। और 2 फ्रॉम 3, 2 फ्रॉम 3, ठीक है। और 2 ही नर्व हमारी तीसरी रूट से निकलेंगी। ये टोटल 3 और 2 एक 5, 2 5 और एक 6, ये 6 हमारी नर्व्स होगी। अभी हमें इस फार्मूले को मद्देनजर रखते हुए हमने नर्व्स निकलनी है। 2 फ्रॉम 1, इट्स मीन जो पहली रूट है उसमें से 2 नर्व्स निकलनी है। ये रूट्स आ गई, एक नर्व अब तक ऊपर की तरफ, एक नर्व ये नीचे की तरफ, पेयर फॉर्म ये आ गई, ठीक है। उसके अलावा जो हमारा अगर दूसरा देखें, जो L2 की रूट है, 2 फ्रॉम 2, उसमें से भी 2 नर्व्स निकलेंगी, एक नर्व ये, एक ये नर्व, 2। अब ये इसकी एक ब्रांच इधर आके इसके साथ ज्वाइन कर लेगी, ठीक है। और ये इसके साथ L3 के साथ ज्वाइन कर लेगी, ठीक है। और अभी L1 भी हो गया, L2 की भी रूट से होगी। जो L3 की रूट्स है, L3 की रूट्स में भी 2 निकलनी, एक निकलनी, ये इसकी ब्रांच के साथ ज्वाइनिंग हो रही है, एक ये और एक ये आके इसके साथ ज्वाइन कर गई, ठीक है। 2 नर्व्स। पहली नर्व हमारी इसकी निमोनिक्स है आई ट्वाइस गॉट लेड ऑन फ्राइडे। आई ट्वाइस गॉट लेड ऑन फ्राइडे, वो मैं आपको लिख के बताऊंगा। अभी जो हमारी पहली, हम इनको एक नर्व ये हो गई हमारी, दूसरी नर्व ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई, और ये पांचवी ये हो गई। ये पांचवी दोनों जो आखिरी पांचवी और छठी, ये दोनों एक में से ओरिजिन होती है, तो उनको हम इकट्ठे नाम दे देते हैं। उनकी ब्रांचेस रूट्स एक ही में आ जाता है। पहले का हमने नर्व, हमारी जो नर्व आती है वो आती है हमारी इलियो हैपोगैस्ट्रिक नर्व। दूसरी नर्व हमारी आई, दूसरी को नाम यहाँ पे देते हैं इलियो इंग्वाइनल नर्व। तीसरी हमारी आ जाती है जेनिटो फीमोरल नर्व। चौथी हमारी आ जाती है लेटरल फीमोरल क्यूटेनियस नर्व। पांचवी जो है ऑब्चुरेटर नर्व एंड प्लस फीमोरल नर्व। ये दोनों की रूट्स L3 L2 L3 L4 से ये निकलती है, इनकी ब्रांचेज है L2 L3 और L4, ये इसकी ब्रांचेज हैं ऑब्चुरेटर और फीमोरल नर्व की। ये हमारी टोटल 6 नर्व्स हो गई, ठीक। अभी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ ताकि दोबारा से ड्रा करें, ताकि आपको ड्रा करने का मेथड समझ आ जाए। 4 रूट्स हैं, ठीक है। 4 फार्मूला था 2 फ्रॉम 1, 2 फ्रॉम 2, 2 फ्रॉम 3, ठीक है। 2 फ्रॉम 1 में से हमारी 2 नर्व निकली थी, एक ये नर्व निकली थी, एक ये नर्व निकली थी, पेयर एक रूट से 2। फिर 2 फ्रॉम 2 पे आ जाते हैं, इससे भी 2 नर्व्स निकली थी, एक ये और एक ये, और ये इसके साथ एक जाके इसने ब्रांच बना ली थी, ये इधर से एक इसके साथ ब्रांच बनाती है, तीसरी है। और जो हमारी ये तो होगी कंप्लीट। अब हमारी जो तीसरी रूट्स में से निकलने थी उसका था 2 फ्रॉम 3,
इस तीसरी में से भी दो दो नर्व्स निकलेंगे, ये तो इसके साथ ज्वाइन करेगी ना, और ये नर्व्स निकलेगी इसकी, ये इसके साथ इधर मिल के ब्रांच बना के, और ये इसके साथ ज्वाइन कर देगी। और ये हमारी एक ब्रांच, एक नर्व ये हो गई, दूसरी नर्व ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई, पांचवी ये हो गई। पांचवी और छठी है, ये दोनों तीनों की ब्रांचेस L2 L3 L4 से मिलके दो नर्व बनाती हैं। इनकी जो ब्रांचेस हैं, ये ब्रांचेस L2 L3 L4, ठीक है। ये हमारी पहली नर्व हो गई, ये हमारी दूसरी नर्व हो गई थी, ये हमारी तीसरी नर्व हो गई थी, ये हमारी चौथी नर्व हो गई थी, ये हमारी पांचवी नर्व हो गई थी। अब हम इन नर्व्स को नाम्स देते हैं एक स्टेप बाय स्टेप। उनकी एक निमोनिक्स है, निमोनिक्स के तहत हम नाम्स ड्रा करने की कोशिश करेंगे तरतीब वाइज। पहली नर्व का नाम, फिर दूसरी का, फिर तीसरी का, फिर चौथी का, फिर पांचवी का, ठीक है। निमोनिक्स है आई ट्वाइस गॉड लेड ऑन फ्राइडे। हमारी निमोनिक्स है आई ट्वाइस गॉड लेड ऑन फ्राइडे। आई ट्वाइस से मेन जो, इससे मेन जो आई के हैं, आई के नेम से दो नर्व्स होंगी। पहली नर्व हमारी इलियो हैपोगैस्ट्रिक नर्व, पहली नर्व इलियो हैपोगैस्ट्रिक, और दूसरी हमारी है इलियो इंग्वेनियल नर्व, इंग्वेनल नर्व, ठीक है। ये आई के दो नर्व्स कंप्लीट हो गई। अब है जी का भी एक नर्व निकलनी है जी के नेम से। तीसरी नर्व जो हमारी है जेनिटो फीमोरल नर्व, जेनिटो फीमोरल नर्व। चौथी है जी के अलावा जो हमारा एल है, इसे लेटरल फीमोरल क्यूटेनियस नर्व, फीमोरल क्यूटेनियस नर्व। अब इसके नेम से आपको वाज़ेह पता चलेगा कि लेटरल साइड की है और ये फीमोरल फोन की है, और इसके अलावा ये जो स्किन है, क्यूटेनियस कहते हैं स्किन को, ये स्किन के पार्ट्स को सेंसरी इन्फॉर्मेशन देगी। वो भी बताता हूँ कि इनमें से कौन सी नर्व सेंसरी है, कौन सी नर्व मोटर है, और अभी मैं नाम दे दूँ इनके। फिर जो पांचवी हमारी नर्व आ जानी है, पांचवी हमारी नर्व ओन रह गया है, ये इसका ओन का ऑब्चुरेटर नर्व, ऑब्चुरेटर नर्व। और हमारे जो एफ रह गया लास्ट वन, छठी नर्व हमारी है जी फीमोरल नर्व, फीमोरल नर्व। ये हम एक निमोनिक्स के तहत हमने नर्व्स जो हमारी निकली थी लंबर प्लेक्सिस की 4 रूट से 6 नर्व, हमने वो 6 नर्व्स कौन कौन सी हैं, एक निमोनिक्स के तहत हमने नाम लिखे हैं। और अब इन्हीं 6 नर्व्स के हम फंक्शंस डिस्कस करते हैं कि इनमें से कौन सी नर्व मोटर है, कौन सी नर्व सेंसरी है, और कौन सी नर्व किस मसल को इनर्वेट करती है, हमारे लोअर लिम्ब के जो मसल्स हैं, जो हमने लोअर लिम्ब डिस्कस किया था। तो गाइस हमारी 6 नर्व्स निकली थी 4 रूट्स में से, लंबर प्लेक्सिस में से, लंबर प्लेक्सिस रीजन हमने डिस्कस किया था। और 6 नर्व्स के हमने नेम्स दिए। पहली इलियो हैपोगैस्ट्रिक, दूसरी इलियो इंग्वेनल नर्व, तीसरी जेनेटो फीमोरल नर्व, चौथी हमारी लेटरल फीमोरल क्यूटेनियस नर्व, पांचवी हमारी एब्चुरेटर नर्व, छठी हमारी फीमोरल नर्व। इलियो हैपोगैस्ट्रिक जो हमारा स्टोमच के नीचे से जो नीचे वाला पार्ट है ना, तो ये स्टोमच के नीचे इसकी नर्व पाई जाती है जो स्किन को इनर्वेट करती है। लेटरल जो लेटरल हमारा गुलेटरी रीजन है उसकी स्किन की इनर्वेशन करती है, सेंसेशन करती है। जो हमारी इलियो इंग्वेनल नर्व है, ये हमारी इलियो इंग्वेनल जो हमारा ये नाफ वाला हिस्सा है इंग्वेनल, वहाँ पे जो हमारी जेनेटल पार्ट को भी, ये जेनेटल पार्ट की जो स्किन पार्ट्स है उसको भी ये इनर्वेट करती है। उसके अलावा तीसरी हमारी जो नर्व है जेनेटो फेमोरल नर्व, ये हमारी मेल में जो टेस्टिस का एक मसल है, क्रिस्मेस्टेरिक मसल है, जो कि स्क्रोटम जो जिसमें टेस्टिस हमारे लाया करते हैं, और उसका जो मसल है उसका क्रिस्मेस्टेरिक उसका नेम है, उसको ये इनर्वेट करता है, और उसके साथ साथ सेंसरी सेंसेशन भी करता है जेनिटल पार्ट में। चौथी हमारी आ जाती है हमारी लेटरल फीमोरल क्यूटेनियस नर्व। इसकी नेम से भी पता चल रहा है कि जो हमारी फीमोरल बोन है उसकी लेटरल साइड की स्किन को इनर्वेट करेगी, ठीक है। क्यूटेनियस से मीन होता है स्किन। हमारी जो ऑब्चुरेटर नर्व है, हमने थाई बोन में मसल्स पढ़े थे, मसल्स को मैंने वहाँ बताए थे, मसल के नाम भी बताए थे, मसल की निमोनिक्स भी आपको बताई थी, वहाँ मैंने आपको ये कहा था कि इनकी जो नर्व इनोवेशन में आगे जाके लंबर प्लेक्सस में मैं आपको बताऊंगा। तो जो ये ऑब्चुरेटर नर्व है, जो हमारे अंटीरियर कंपार्टमेंट के अंटीरियर कंपार्ट के मसल से जो फीमर बोन के थाई पे भी, उसकी जो निमोनिक्स मैंने आपको मसल्स बताए थे V3S2RIP, ये टोटल मैंने अब यहाँ पे निमोनिक्स लिखी है। ये इन मसल को टोटल ये हमारे 5 और 3 8 मसल्स को ये यही नर्व सप्लाई इनर्वेट करती है, उनको इनोवेशन देती है, ये मोटर नर्व है, ठीक है।
मेरी काइंडली अगर वो आपने थाई की नहीं देखी वीडियो, तो आप जाके थाई बाउन की वीडियो देखें, वहाँ पे आपको मसल्स दिखे हुए हैं, वो मसल्स देखें। फिर आपको ये नर्व, वहाँ पे आपको ये जो निमोनिक्स है वहाँ पे समझ आ जाएगी। आखिरी नर्व है हमारी फीमोरल नर्व। फीमोरल नर्व भी हमारी जो हमने थाई बोन की जो मीडियल साइड के जो हमने मीडियल कंपार्टमेंट के जो मसल पर थे जो अडक्शन करवा रहे थे, जिनकी निमोनिक्स मैंने आपको गोवा A3 लिखवाई थी, ये उन सारा मसल को ये फीमोरल नर्व इनर्वेट करती है। तो आज की वीडियो यहीं पे जितने भी हमारे ये मसल्स है थाई बोन के, ये हमने ये डिस्कस किए हैं, उनकी कौन सी थाई बोन के मसल्स को कौन सी नर्व इनर्वेट करती है, जो हमारे जेनिटल्स पार्ट है उनको कौन सी नर्व जाती है, स्किन सेंसेशन देती है। उसके बाद हमारे लेग कंपार्टमेंट्स के ना मसल आ जाते हैं। लेग कंपार्टमेंट मसल से हम सैक्रल प्लेक्सस डिस्कस करेंगे, जिस तरह आज हमने लंबर प्लेक्सस किया है। तो अगली नेक्स्ट वीडियो में हम सैक्रल प्लेक्सस डिस्कस करके उसको ड्रा करेंगे, सैक्रल प्लेक्सस किस तरह कर ड्रा करने हैं और उनमें से कितनी रूट्स है, किस तरह किस रूट से कितनी कितनी नर्व्स निकलनी है पेयर फॉर्म्स में, तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज को आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी सजेशन देनी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपना ख्याल रखिएगा। अगर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम सैक्रिफाइसेस डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।